अस्सलाम वालेकुम। मैं एक छोटी सी टेस्टमनी देना चाहूंगी सबको कि 2012 में मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था डॉन में, और उसमें लिखा हुआ था कि एक डॉक्टर हैं जो सूरा रहमान से लोगों को क्योर करते हैं। तो वो आर्टिकल मैंने फेसबुक पे और भी लोगों को फॉरवर्ड किया और बात खत्म, मैं भूल गई थी। फिर एक वक्त आया कि अल्लाह ताला ने मुझे पकड़ लिया और मैं बहुत बुरी तरह बीमार हो गई थी कि मुझे डॉक्टर्स ने कहा था कि 15 महीने बीबी आपके पास और उसके बाद आपकी लाइफ ओवर। और मैं जीना चाहती थी क्योंकि मेरा छोटा बेबी था, और जब कुछ ना मिले ना तो फिर अल्लाह की तरफ ही बंदा रुजू करता है। और मुझे फिर वो डॉक्टर साहब का वो आर्टिकल नजर आया था 2017 में, जो 2012 में पढ़ा था। तो वो उससे ढूंढ के मैंने हाँ जी बिल्कुल मैं तो भी वहां से फिर एग्जैक्टली वहां से फिर मैंने डॉक्टर साहब को ढूंढा और उनसे कांटेक्ट किया, और उन्होंने मुझे सूरा रहमान का बताया। और जब उन्होंने मुझे कहा था कारी अब्दुल बासित की आवाज में सुनो, तो मैंने पहले तो हाँ कर दी इनको, लेकिन बाद में फिर मैंने कहा कारी अब्दुल बासित की आवाज में क्यों, सारे कारी अल्लाह के कारी हैं, वो भी पढ़ रहे हैं, तो मैं उनसे करूंगी। तो मैं थोड़ा काम चोर थी, तो मैंने वो जो शॉर्ट वाला वर्जन था और जो वो वाला मैंने ले लिया, उससे कुछ नहीं हुआ मुझे, फिर एक और लिया। इस तरह मैंने 5 कारियों की आवाजों में सुना, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। एंड में फिर मैंने कहा अब वही करूं जो डॉक्टर साहब ने कहा है। फिर मैंने सूरा रहमान कारी अब्दुल बासित की आवाज में सुनी। 5वां दिन था कि मेरी बॉडी ने खुद कहा कि मुझे कैंसर नहीं है। तो मैंने डॉक्टर साहब को कॉल की, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे लगता है मेरा कैंसर खत्म हो गया। तो ये एकदम से हंसे, कहते हैं कि मैंने पहले कहा था ना तुमने कितने कार्यों को सुना है। मैंने कहा सर आपको कैसे पता चला। कहते हैं मुझे, तो इन्होंने मुझे कहा मुझे पता चल गया। तो मैंने कहा चलने ये भी अच्छी बात है कि यहाँ से भी झूठ पकड़ा गया। तो मैंने कहा सर अब मैं क्या करूं। तो इन्होंने कहा 7 दिन पूरा करो और फिर डॉक्टर के पास जाओ और उन्हें बोलो कि वो दोबारा से इसको टेस्ट करें, जो सेकेंड ओपिनियन है। यही किया, 7 दिन पूरा किया, और मैं हॉस्पिटल में यहाँ गई हूँ, शून क्लिनिक हैम्बर्ग में हॉस्पिटल है जहाँ पे मैं गई हूँ। और उन्होंने कहा कि हमने तो आपका ऑलरेडी किया है टेस्ट, अब ये है कि जब कैंसर आ गया तो हम नहीं कर सकते, अब हम आपका टेस्ट जो है अमेरिका में भेजेंगे डॉक्टर लॉयड के पास मिलवॉकी में। तो उन्होंने डॉक्टर लॉयड के पास मेरा टेस्ट भेजा मिलवॉकी में, और वहां से ये रिजल्ट आया कि मैं कैंसर फ्री हूँ। तो यहाँ पे डॉक्टर भी शॉक में था और मैं खुद भी वो शॉक में थी। तो मैंने डॉक्टर साहब को फोन किया, तो डॉक्टर साहब ने कहा था मैंने क्या बोला था। मैंने कहा हाँ जी आपने सही बोला था। तो इन्होंने फिर मुझे कहा आगे भी दुआ करवाओ, रुकना नहीं है। और यही मैं सबको कहूंगी कि अगर आप शिफा कामिल चाहते हैं तो रुके मत। आपको जब दुआ का कहा जाता है, मैंने यहाँ पे पेशेंट्स को जब दुआ दी है वो करवाई है, तो मैंने रिक्वेस्ट किया काइंडली आगे इसको फैलाएं। आप दुआ करवा सकते हैं, आपको जरूरत नहीं है कि आप डॉक्टर साहब से मिलें। उन्होंने भी वही दुआ आपसे करवानी है जो आप खुद कर रही हैं, आप दूसरों को करवाएं। तो उन्होंने वही आपको बताना है जो मैं आपको बता रही हूँ, और यही आप ही आगे बताएं। आप में बस आप में यकीन कामिल होना चाहिए अल्लाह पे कि अल्लाह का कलाम है और उससे ठीक होंगे। और ये यही मैं अभी भी आपको कहूंगी, एक बार जब मैंने आपको दे दी है ये वाली कि आप दुआ आगे करवा सकती हैं, आप खुद ठीक हो गई हैं, तो जरूर करवाएं। और दूसरा, यहाँ पे मैं पाकिस्तानियों से ये कहना चाहूंगी कि आपको एक चीज फ्री में मिल रही है ना, तो आपको लगता है शायद इससे आप ठीक नहीं होंगे, तो काइंडली ये चीज अपने जहन से निकाल दें। अल्लाह का कलाम है और अल्लाह के कलाम में वाकई ही आप, ये फ्री में नहीं है, ये आपको चुना गया है। ये बहुत बड़ा अल्लाह का फजल और करम है जो आप लोगों को चुना गया है, इस कलाम को आपके पास लाया गया है और आप इससे ठीक हो सकते हैं, आप दूसरों को ठीक कर सकते हैं। ये फ्री में बिल्कुल नहीं है, इसकी आप कीमत ही अदा नहीं कर सकते। तो इसलिए लिहाजा आप इस पे पूरा यकीन कामिल करके आगे भी दें और खुद भी करें। मेरे पास जो 100% सक्सेस रेट हुआ है वो नॉन मुस्लिम्स का हुआ है, क्योंकि वो सवाल नहीं करते हैं कि यही सूरा रहमान क्यों, यही कारी अब्दुल बासित क्यों, और यही एक ही 7 दिन में क्यों। तो ये क्वेश्चन करना छोड़ दें, आप अल्लाह के कलाम पे यकीन रखें और पूरे इखलास के साथ इस पे करें, और आप देखें आपका रिजल्ट जो है अच्छा आएगा, और जो आप आगे ट्रीट करोगे वो भी अच्छा आएगा। मेरे पास एक यहाँ पे 4th ग्रेड की कैंसर की पेशेंट है जो अल्हम्दुलिल्लाह जिसकी शीमोथेरेपी भी खत्म हुई है। मेरा अपना जो था एडेनोइड ट्यूमर था, मेरा पीजीएस, सर को पता है अच्छी तरह, पीजीएस जो है वो बहुत ही बुरा तरीन जो कहें वो जेनेटिक म्यूटेशन होता है, वो मेरा खत्म हुआ है।
اتنا ڈیڈلی. تو آپ کا کیسے نہیں ٹھیک ہوگا؟